ओम गणेश। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और बहुत ही एक उत्तम विधान है जो अगर कोई भी मनुष्य, यहाँ पर बात है अमावस्यांत पूर्णिमा, और बहुत सारी जगहों पर जो होता है वो पूर्णिमांत यह कार्तिक माह गिना जाता है, तो प्रांत के अनुसार आप स्वयं ही समझ जाइएगा। तो यहाँ पर यह भगवान ब्रह्मा जी का कथन है और बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही श्रेष्ठ है कि अगर कोई पूरे कार्तिक माह में किसी भी प्रकार का व्रत, विधान, पूजा पाठ कुछ भी ना कर पाया हो, लेकिन जो पूर्णिमा सहित चतुर्दशी, त्रयोदशी, ये जो 3 तिथियां हैं और उस तिथि को पुष्करिणी संगना कहा जाता है। पुष्करिणी संगना, यह बहुत जगह पर लिखा है पुष्करिणी संगना, जो भगवान का कथन है। अब ये होता क्या है, यह विधान क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या फल प्राप्त होता है, आज इस विषय और वीडियो में श्रवण कराऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो जैसे भगवान कहते हैं, अगर कोई भी मनुष्य पूरा महीना कुछ न कर पाया हो कार्तिक माह में, तो जैसे कार्तिक माह में स्नान का महत्व बहुत ही है, दान का भी महत्व बहुत है, यज्ञ जप आदि पूजा पाठ का महत्व बहुत ही है, वैसे ही कहा है कि यह जो 3 दिनों का व्रत है, इसमें कोई संकल्प या कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वैसे ही बिना संकल्प के ही फल देने वाला है और एकमात्र ऐसा व्रत है जो बिना संकल्प के भी फल पूर्ण रूप से देता है। तो त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, ये जो 3 दिन है या ये 3 तिथियां है, इन 3 तिथियों में क्या है, तो तीनों तिथियों में सबसे पहले यह प्रयत्न करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रातःकाल स्नान किया जाए, जिससे सभी प्रकार का जो फल होता है वह प्राप्त होता है सभी तीर्थों का। फिर त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं, चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं, और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापियों को भी, प्राणियों को भी शुद्ध करते हैं। इसीलिए जो कोई भी मनुष्य इन 3 तिथियों में व्रत करता है उसे सर्वस्व प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त भगवान क्या कहते हैं, जो गृहस्थ है उन्हें तो अवश्य यह व्रत करना चाहिए 3 तिथियों का। जो गृहस्थ है उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो इन 3 तिथियों में कोई भी मनुष्य है किसी ब्रह्म भोजन करवाता है तो वह अपने पितरों का उद्धार करता है, परम पद को प्राप्त करता है। जो अंतिम इन 3 तिथियों में श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण गीता का कोई भी अध्याय का पाठ करता है 3 तिथियों में, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त होता ही नहीं है। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई मनुष्य इन 3 तिथियों में सब पुण्य का उदय करते हैं, उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। अर्थात इन तिथियों में जो भी पूर्ण कर्म सत्कर्म करते हैं उसमें पुण्य स्वयं ही जागृत हो जाता है। जो कोई मनुष्य अंतिम पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति कर लेने के बाद भगवान विष्णु के ऊपर अभिषेक करते हैं, भगवान विष्णु का अर्चन करते हैं, भगवान विष्णु के सामने विष्णु सहस्त्र, गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ करते हैं, वह सर्वस्व प्राप्त कर लेते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसे यहाँ पर लिखा है कि अपनी स्थिति के अनुसार, जैसे अगर आप चाहे तो मंडप, अगर मैं इसी को एक दूसरे स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं कि जैसे सत्यनारायण व्रत कथा की जाती है, अगर उस दिन आप सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं या करवाते हैं, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु की पूजा आती है, और जैसे पुराणों में लिखा है कि एक मंडप बनाना है, तोरण बनाना है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है, तो सत्यनारायण व्रत कथा से उत्तम तो और कुछ होगा ही नहीं। तो आप सत्यनारायण व्रत कथा भी इस दिन करवा सकते हैं, जो परम पवित्र और सभी प्रकार के योग भोग सबको देने वाला है। और ऐसा कोई मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ खास लिखा है भगवान ने कि यह जो व्रत या विधान करता है उसमें परम पवित्र भक्ति श्रद्धा होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य बिना भक्ति के अधम भाव से, शंका से अगर इस व्रत को करता भी है तो उन्हें कभी कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता।
मास के अंत में, अर्थात ये जो 3 तिथियों में जो भी आपने पुण्य कर्म कथा श्रवण जो भी किया है वो करने वाला जो मनुष्य होता है वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। यह महात्म्य को केवल श्रवण भी जो करता है वह सभी रोगों से मुक्त होकर पापों का विनाश कर लेता है। इस महात्म्य को जो मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखा, इसको भी कोई सुनता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी होती है, जो शंकाशील होता है, जो अश्रद्धावान होता है, जिसकी भक्ति में संदेह होता है, इनके लिए कोई भी पुण्य इस व्रत को देने वाला नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो व्रत है, ये जो शास्त्रों में भगवान के द्वारा ही, ब्रह्मा जी के द्वारा कथित व्रत है, जो है त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, अर्थात कार्तिक शुक्ल अमावस्याम, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अर्थात जो बड़ी दीपावली है, इन 3 दिनों में ऐसे जो कोई व्रत करता है, और आपने अगर गौर किया इसमें ना कोई संकल्प करने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है, बस आप अपनी शक्ति के अनुसार इन 3 दिनों में या तो विष्णु सहस्त्र, भगवत गीता, भागवत गीता या सत्यनारायण की व्रत कथा या विष्णु पूजा करते हो, क्या क्या फल मिलता है, कैसे कैसे कामना पूर्ण होती है, वही मैंने आपको श्रवण करवाया। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो और आपको भी यह व्रत कैसा लगा, अवश्य हमें बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।